नमस्कार दर्शकों। आज आपके सामने नए मेहमान आए हैं, तो आप आज इनसे बातचीत जारी रहेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राम केसवानी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पाकिस्तान सिंध में 1937 में पैदा हुआ था। अच्छा, तो मतलब बेसिकली आप पाकिस्तान से हैं? बेसिकली तब वो ओके। पाकिस्तान इंडिया था। अच्छा, वो इंडिया था। ये तो आज पाकिस्तान के नाम से भी लोग आज उसको डरते के नाम से लोग जानते हैं, जानते भी हैं और डरते भी हैं कि डरते। आप पाकिस्तान से हैं या हिंदुस्तान से हैं। हाँ, मैं 10 साल का था। अच्छा। मुझे उन्होंने धक्के मार के मुसलमानों ने निकाल दिया। मेरे नाना दादा के पास फैक्ट्रियां थी, हम्म, वो उन्होंने छीन ली। हम्म, उनको कुछ भी नहीं दिया, बोला हम्म। इसी कपड़े पहने में निकल जाओ, नहीं तो रात को मार डालेंगे। ओ। हम भागे। हम कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे। हम्म, शिप वालों को मैं हाथ जोड़े, बाबा हमको इंडिया ले चलो, हम्म, बॉम्बे। हम्म, बोले काम करना पड़ेगा। हम्म। उन्होंने काम किया, हम इंडिया में आए। मेरे नाना दादा सब मर गए इसी नेक्स्ट स्ट्रगल में फिर से उठने के लिए, ओ। क्योंकि जिंदगी में सब कुछ खो चुके थे। बिल्कुल। तो एक ये हमारी, ज़ीरो होके निकलना, हाँ, ज़ीरो होकर निकलना। फिर से उठना नहीं फिर से पॉसिबल था, पहुँच। उस एज में पॉसिबल नहीं था। तो आज आप क्या समझते हैं जो आज भारत के हालात चल रहे हैं, हाँ, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? भारत एक बहुत महान संघर्ष गुजर रहा है। हुँ, सनातन धर्म एक वर्ड है हुँ, जो 99% पीपल नहीं समझ पा रहे। हुँ, इवन जो सनातन धर्म का बात करते हैं, हुँ, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करते हैं, अंदर से नहीं समझते। हुँ। अच्छा। एक ऐसी कमाल की चीज है सनातन धर्म, मतलब इट्स नॉट अ रिलीजन, हुँ, इट्स अ सेक्ट, कलेक्शन ऑफ ट्रुथ्स ऑफ दिस यूनिवर्स, ओह! दिस एवोल्यूशन। हुँ, और ये एवोल्यूशन जो हमको पृथ्वी पर फिजिकल लेवल पर दिखता है, हुँ। वो 10% भी नहीं है, ओहो! 90% छिपा हुआ है। तो हम जो अपनी सोच रखते हैं, हम सनातन को, मैं भी जो ऐसे सोचता था, तो सनातन हम हिंदू से जोड़ लेते हैं या अभी हमारा। हम 10% लेवल पर जोड़ देते हैं, हाँ। 90% उनको मालूम नहीं। अच्छा। हम नहीं समझते कितनी इसकी गहराई है। हुँ, वो गहराई जब मेडिटेशन करो हुँ। दिन रात, जैसे गौतम बुद्ध मेडिटेशन की, या मैंने भी की है 35 साल, अच्छा। तब हमने कुछ भी नहीं समझा। बिल्कुल सही बात बात कर रहे हैं। अगर आप इस लेवल से, गौतम जी के लेवल से सोच रहे हैं, और आज जो व्यक्ति है वो सिर्फ इसी में फंसा है, लड़ाई झगड़े में फंसा है, वो भी सिर्फ ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लड़ाई। और असली धर्म क्या है वो आप बता रहे थे, सनातन। सनातन में सभी आ जाते हैं। सभी धर्म है। अब मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ हम्म, कि सनातन धर्म इस्लाम का भी है, हम्म। सनातन धर्म क्राइस्ट का भी है, क्रिश्चियनिटी का भी है, अच्छा। जूस सबका है। सनातन धर्म में साइंस ऑफ ट्रूथ, एंड ये छोटे छोटे सेक्शंस पकड़ के बैठे हैं और उसके कारण वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जो बेसिक सनातन धर्म इस समय पृथ्वी पर, इंडिया पर उठ रहा है, हम्म, छुप छुप के उठ रहा है, क्योंकि उनको दिखता नहीं है, छुप के नहीं उठ रहा। हम्म। वो अनसीन लेवल का है, वो तो दिखेगा नहीं इंसान को। ओके। वो उठ रहा है दिन ब दिन, उसका प्रभाव अभी चल रहा है हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान एक महान शक्ति 50 साल के बाद, 2047 के बाद एक्सट्रीम महान शक्ति बनने की क्षमता रखते हुए बढ़ेगा आगे। तो ये जो वर्ल्ड के आप बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की, विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व में क्या इंडिया किसी बातों को लेके दब रहा है? कोई लोग ऐसे हैं जो इसको। और अरे। हर चीज में स्ट्रगल होती है, अच्छा। हर चीज में स्ट्रगल होती है। अभी देखो, अमेरिका का स्ट्रगल है कि जिहादी मुस्लिम इन ईरान, हम्म, अगर उनके पास एटम बम आ गया, हम्म, तो वो तो अल्लाह में इतना बिलीव करते हैं हम्म। कि भाई सबको मार दो, नहीं तो अल्लाह बनो, अल्लाह के बंदे बनो, जिहादी मुस्लिम। जी हाँ। लेकिन उस जिहादी मुस्लिम का जो बाप अल्लाह था, एक हाँ। अल्लाह था और एक सन था, अच्छा। वो बोलते नहीं, मर्सी। हम्म। जो अरब कंट्री से, अच्छा। जो अरब कंट्री, वो एम्प्टीनेस में अल्लाह भाई शून्य है, हम्म, वो समझते हैं इस बात को। अमेरिका अपने लालच में समझ रहा है हम्म, कि साला ये आ जाएगा, सारे अरब कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लेगा,
अब मेरी क्षमता कम हो जाएगी, मेरी अर्निंग कम हो जाएगी, उसकी दादागिरी भी कम हो दादागिरी की। और हिंदुस्तान सनातन धर्म को ना समझते हुए हमारा मोदी, उसको पता नहीं कितना अनुभव है अंदर से, मैं क्या जानूं, कि वो समझता है कि नहीं, प्यार से ह्यूमैनिटी क्रिएशन को संभालते हैं सब, हम सारी दुनिया एक है। वो उसकी उसकी थिंकिंग वो अलग है और उसके साथ में वो चल पा रहा है। तो हमारा किस्मत अच्छा आ गया है, दिन अच्छे आ गए हैं। इससे में क्या हो रहा है कि हाँ, एक हमरोज या पता नहीं रही है, ईरान के कॉर्नर है एक, जहाँ से ऑयल और आता है। हिंदुस्तान के लिए भी गैस वैस जाती है, सस्ता पड़ता है उस रास्ते से। लॉकअप हो रहा है, क्योंकि ईरान वाले कहते हैं कि उसको लॉकअप करने से मैं ये अरब कंट्रीज को कंट्रोल करूंगा। और वो अरब कंट्रीज अमेरिका से हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प अमेरिका दादागिरी रहना ही चाहता है, वो मतलब कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरान ने ऐसी ऐसी तैयारियां कर ली हैं कि आसपास के एटमॉस्फेयर में अमेरिका डिस्टर्ब ना कर सके। और ऊपर से जो हवाई जहाज उसे या उनसे डिस्टर्ब करता है, थोड़ा बहुत करेगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। पब्लिक थिंकिंग उस लेवल पर जा चुकी है, जहां हम ग्राउंड लेवल पर है वहां पर वो नहीं कुछ कर सकता। और तो उस लेवल होने के कारण हिंदुस्तान वरिड है, हिंदुस्तान को थोड़ा इफेक्ट आ रहा है उसके कारण। लेकिन बड़े सियाना समझदार मोदी, वो चाहता तो है कि वो ईरान से दोस्ती करके रखे था, गैस आए, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि साला पाकिस्तान वाला इनोसेंट्स को काबुल में मार रहा है। अच्छा। और उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ईरान सपोर्ट कर रहा है, ये तो भाई जिहादियों को सपोर्ट कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं, ये तो है। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं कि वो सपोर्ट क्यों? मुस्लिम का अटैच सन नंबर 2 जो अल्लाह का सन है ना, वो बोलता है मेरा पिता अल्लाह सबसे बड़ा है, और जो नहीं मानेगा मैं उसका गला काट। तो ईरान में वो जो जिहादी मुस्लिम्स है ना, छिपे हुए हैं, वो नहीं समझते, वो कंट्रोल में है। अमेरिका उस कंट्रोल को पकड़ना चाहता, पकड़ नहीं पा रहा है। वो निकल जाएंगे तो अरब कंट्रीज भी कह रहे हैं यार उसको मारो, खत्म करो। वो भी तंग है, मुस्लिम भी तंग है। अच्छा। पाकिस्तान में और उस ईरान के अंदर गहराई में वो जो कट्टर अल्लाह के बंदे हैं, या इनको बोलो जो कत्ले-आम में बिलीव करते हैं, जिहाद में बिलीव करते हैं। जो कत्ले-आम में बिलीव करता है वो अल्लाह का बंदा कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह ने तो कत्ल करने के लिए नहीं बोला ना। वो है अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बेटा है। ये हिस्ट्री ने बड़ी अजीब पैदा कर दी जब बात। अच्छा। जो अल्लाह का बेटा बैठा था, उसे टेस्ट के लिए उसे बेटे का कत्ल कराया था। अच्छा। मुझे ज्यादा हिस्ट्री नहीं मालूम है, लेकिन कुछ है इनका दिमाग ऐसा कि नहीं, अल्लाह मेरा पिता बहुत बड़ा है। और वो थिंकिंग तो राइट है उनकी, अल्लाह मेरा पिता बहुत बड़ा है, और जो इस पर नहीं बिलीव करता उसका गला काट दो। फिलॉसफी उनकी करेक्ट है। लेकिन अरे बाबा, वो बड़ा भी तो बोलता है कि मर्सी 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 से सबसे हरे कोई गोद दिया के कोई रीजन है, उससे भी बड़ा है, अल्लाह से भी कोई बड़ा है। अच्छा। जिससे उसने मर्सी का मैसेज दिया हुआ है और वो समझता है। अरे तुम उसको बड़ा बाप बोला मर्सी मर्सी मर्सी, तुम जिहाद कर रहे हो, नहीं समझ पा रहे। मतलब जिहाद मतलब हिंसा ही हुई ना। हाँ, हिंसा हुई ना। हाँ, ये हिंसा हुई ना। तो हिंसा हमारे बहुत से, जैसे बौद्ध, जैन धर्म ले लो और भी ले लो, वो तो अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हाँ, वो तो एक पशु पक्षी और चींटी तक पे दया दिखाते हैं। तो फिर आप गलती कर रहे हो। हाँ, हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है। अच्छा। जो बड़ा है, अल्लाह से भी बड़ा है, वहाँ हिंसा अहिंसा की बात नहीं है। नहीं है। वहाँ तो रोज आदमी मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, लाइफ बन रही है, पैदा हो रही है और बेटर लाइफ पैदा हो रही है। वहाँ हिंसा भी हो रही है, अहिंसा भी हो रही है। वो हिंसा अहिंसा की बात नहीं करता है। वो कहता है जो उससे भी बड़ा है कि मैंने ये सृष्टि बनाई है ईगो से, आई से। अच्छा, मैंने ये सृष्टि बनाई है और इसको बनाते रहो। तुम्हारा काम सब यही, उसको बनाओ। हिंसा चाहिए या अहिंसा चाहिए, वो करेक्ट डिसीजन लो। ये तो फिर आपके हिसाब से तो जो क्राइम में है, जो क्राइम कर रहे हैं, हाँ, छोटे बच्चों का किडनैप हो रहा है, या जो फाइलें खुली थी, जैसे अभी
आपने सुना ही होगा फाइलों के बारे में। हाँ 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 तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। इस बात से तो फिर वो भी जायज ठहरा दिया नहीं आपने। नहीं है, अब बताता हूँ आपको बात। हाँ अब बताइए। ये भी बताता हूँ राज। हम्म कई दुनियाएं बनी है, हम्म उनमें ये भी ट्राई किया गया, जैसे आप बोलते हैं हम्म साला हिंसा करो हम्म और दबा के लोगों को अच्छा करवाओ। हम्म शिव का लाइन है पर्टिकुलरली, हम्म, भूत प्रेतों को भी चाहता था सब पकड़ के। और कई दुनियाएं बनी उसमें, अच्छा लेकिन वो आपस में लड़ मर के खत्म हो जाती थी, महाप्रलय हो जाती। फिर वो ऊपर वाला गाठ से तैयारी, तो दुनिया गंद बन गई, अच्छा। खत्म, खबर नहीं दुनिया में। कई बार ऐसा हुआ, तब समझ में आया कि बाबा ये नेगेटिव एनर्जीज जो है ना, इनको आप सर्वनाश नहीं करोगे तो आपस में सर्वनाश कर देती है। और अगर पॉजिटिव एनर्जीज को एनकरेज करते हैं तो स्वर्ग बन जाते हैं, और वो सारे छोड़ते ही नहीं गद्दी को, राजा बन के बैठ जाते हैं। अच्छा हाँ, ये नरक स्वर्ग मैं बना देता हूँ टेम्परेरी, अच्छा, जो आ जाते हैं उसमें जाए और जमा हो जाए, मुझे पता तो लगे ना कौन है नरक। मतलब वो भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमिट नहीं है, अच्छा। नरक स्वर्ग मैं बना देता हूँ हम्म ताकि क्रिएशन आगे चले। बाकी जो क्रिएशन के लवर्स है, रियल ह्यूमैनिटी के लवर्स, लाइफ के लवर्स है, जो एक दूसरे को मदद करते हैं सेल्फलेसली, मतलब विदाउट, वो ही चले सब, तब दुनिया सुंदर बनेगी। अच्छा। तो अब एक और बात थी कि वो ऊपर वाले क्रिएशन ने बोला, यार करने वाला तो एक छोटा सा आइटम है, उसके पीछे जो पावर है, माइंड पावर उसकी, वो बहुत कुछ कर सकती है, वो बहुत, उसमें बड़ी ताकत है। तो एक छोटे से कीड़े को ही अगर मैं महान एनर्जी दे दूं तो वो तो बड़े बड़े जॉइंट्स को भी खत्म कर सकता है। अच्छा। आप एग्जांपल देखोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, दीजिए। मैंने एक देखी थी यूट्यूब पर फिल्म, अच्छा कंस की और कृष्ण की लड़ाई। ठीक। कंस पहलवान था, मोटा शरीर, ताकत वाला, लेकिन उसका मेंटल लेवल की एनर्जी जो थी, ऊपर के लेवल की एनर्जी बहुत कम थी। कृष्ण पहलवान नहीं था, बच्चा था, साइज में भी छोटा और बच्चा था, बच्चा। लेकिन उसकी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा थी। उस कृष्ण की बुद्धि में आया कि कंस ने बहुत पाप किए, राजा बन के बैठा है, इसको मारना पड़ेगा। अब छोटा बच्चा उसको चैलेंज करता है, पहले तो कंस उसका मखौल करता है, बाद में दोनों का इस स्टेज आ जाती है, वो ऐसे दिमाग लगाता है कृष्ण कि वो को साथ देता है और कुश्ती लड़ाई अरेंज की जाती है, जो जीतेगा वो राजा हो। अब कल को पता है मेरे को साले ताकत का पकड़ के वो खड़ू करता, एक तो बच्चा ही तो है, कृष्ण का दिमाग बहुत तेज है, उसने बोला साला ये तो बात सच्ची है, इसको पहले उठाना होगा, इसको दिमाग ही ना चले साले का, थोड़ा बहुत जो ना वो भी ना चले, अंधा हो जाए गुस्से में, क्रोध से अंधा हो जाए वो, क्रोध से अंधा हो जाए, फिर ये अटैक करे, तब अटैक करने देना इसको, तब तक डॉज करना है। हाँ। तो वो फिल्म में दिखाते हैं, छेड़ता है ऐसे, मतलब उसको गंदे जेस्चर करता है कृष्ण, और वो राउंड घूमते, उसके चक्कर में नहीं आता, उसके सर्कल में नहीं आता, भागता रहता है, हाथ ही नहीं आता हाथ ही नहीं आता। वो उसका गुस्सा बढ़ता जाता है, उसका गुस्सा बढ़ता जाता है, बढ़ता, बहुत बढ़ गया, जब बहुत बढ़ गया तो उसको अलाउ करता है, तो मोमेंट से आकर के उसको वो दबोच के मारना चाहता है। कृष्ण उसकी ताकत के मोमेंटम से ही उसको घसीट लेता है अपनी तरफ, उसी तरफ चला जाता है, उसकी जो ताकत है वो खुद अपने शरीर के साथ मिला देता है और पटक देता है। एक बार पटक दिया, कंस बड़ा हैरान हो गया, फिर वो बहुत और डबल गुस्सा हो जाता है कि कैसे मैं गिर गया, उठा और तेजी से आया उसके ऊपर, कृष्ण के लिए तो वो तरीका आसान हो गया, दूसरी बार क्या की, 5-6 बार 7-8 बार उसको गिरा दिया, आखिर में वो ताकत ही खत्म हो गई उसकी, कृष्ण ने जैसे आराम से ठंडे से मार दिया। तो कहने का मतलब ये है
कि फिजिकल लेवल की एनर्जी, मेरा पर्पस बताने का ही, हाँ नहीं ठीक है। फिजिकल लेवल की एनर्जी बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड जो एनर्जी है मेंटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रेजेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। क्रिकेट मैच चलता है, जैसे तेंदुलकर है या क्रिकेट के जो है, वो बॉल को कितनी स्पीड आता है तो भी उसको देख पाते हैं किस एक्सेक्ट एंगल पर मेरा बैट उसको टच करना चाहिए ताकि मेरा कैच ना बने। हाँ और जैसे बिल्कुल। उनके टाइमिंग स्केल इतनी एडवांस्ड है कि जो 1 सेकंड के अंदर हम देख पाते हैं, वो 1 सेकंड में उसके 10 गुना ज्यादा सुनते हैं। बिल्कुल, तभी वो तो उस मोमेंट पे पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जब वो ताकत बढ़ती है तो टाइम एक्सटेंड होता है अच्छा। और स्पेस एक्सटेंड होती है। ये क्रिएशन का असूल है कि रिलीजन्स जो है वो इस बात को समझे। ये धर्म है सनातन धर्म का कि समय और स्पेस अपने अंदर बढ़ाओ और फिजिकल लेवल को कम करो। मतलब 10 फुट का 100 फुट का आदमी नहीं चलेगा, 10 फुट के आदमी में उससे 10 गुना माइंड ज्यादा है, वो चलेगा। तो उसने प्लेन्स ऑफ क्रिएशन बनाए, 32 प्लेन्स ऑफ क्रिएशन, ताकि एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें। एवोल्यूशन शुड एडवांस्ड from 15, 16, 11 where sun or huge human beings are there. Mind or mental or physical are connected. 10 अवतार बनने के बाद वो 16th लेवल से 17, 18, 19 आगे चले। अब हम ये जो ह्यूमन लाइफ है वो 26 नंबर प्लेन में है। 26 नंबर प्लेन पे ऑलरेडी आ चुकी है। ओके। अभी 31 प्लेन है, अच्छा 27 पर जा रही है। जैसे कुछ क्रिकेटर्स हैं वो 27 नंबर प्लेन में एंटर कर रहे हैं। कृष्ण 25 से 26 में गया था। ह्यूमैनिटी का मेन पर्पस अहिंसा और हिंसा नहीं चाहिए। अच्छा क्रिएशन, एवोल्यूशन, यह है सनातन धर्म। अब हाँ, बोलो। बहुत गहरी बात आप कर रहे हैं और कुछ दर्शक शायद बहुत अच्छे अंदाज से भी आपने समझाया है। हाँ। और तो परंतु आज जो महिला है, स्त्री अकेले निकलने से कुछ शहरों में डरती हैं। हाँ। बच्चे किडनैप हो रहे हैं। तो क्या ये भी उसी की मर्जी है? नहीं, ये उसकी मर्जी नहीं है। हाँ। ये दुनिया जब बनाई गई तो एक्सपेरिमेंटली बनाई गई। गलतियां भी हुई, महाप्रलय भी इसलिए आए, प्रलय भी इसलिए आए, और उस गलतियों के ऊपर जीतते हुए आगे बढ़ रही है। विष्णु आए थे 3rd या 4th लेवल पर। उन्होंने बोला कि क्रिएशन बहुत स्लो चल रही है, औरत को बनाओ, अट्रैक्शन बनाओ उनमें बीच में, वो कामदेव बनाओ, बच्चे पैदा करना आसान हो जाए, क्रिएशन आसानी से बढ़े, फर्क बनेगा लव से, प्यार से। अच्छा। उसको नहीं समझ में आया कि ये प्यार भी बड़ा खतरनाक है। आपको बोला ना, लेकिन फायदा भी बहुत था, क्रिएशन बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। तो इट वॉज अ नेसेसरी इविल। क्रिएशन हैज टू ग्रो, इट बिकेम अ नेसेसरी इविल। वो एक्सटिंक्शन होने के बदले में औरत आदमी के बदले से बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन ये अट्रैक्शन इतनी डेंजरस है कि कुछ लोगों को अंधा कर देती है, तो उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा।
कंट्रोल होने के लिए समझना पड़ेगा स्वर्ग की लालसा भी छोड़ो, हम्म, नरक की लालसा भी छोड़ो, हम्म, सिर्फ कर्तापन बनो। हम्म, और कर्तापन बन के ना बीमारी आएगी, ना तकलीफ आएगी, ना कर्म बनेगा। स्वर्ग और नरक से कर्म बनता है। अच्छा, और जब बहुत ज्यादा स्वर्ग नरक बन जाते हैं तो मैं महाप्रलय कर देता हूँ, क्योंकि अब तुझे खत्म खराब हो गए। तो कुछ रिलीजन में ये भी तो बताया जाता है कि आप ये काम करोगे तो आपको इतनी हुरें मिलेंगी, हाँ 72 हुरें मिलेगी। हाँ, तो वो क्या है फंडा? वही तो गलत है। स्वर्ग की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरे मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी, औरत मिलेंगी। हम्म, अरे पागल, ये टेम्परेरी अट्रैक्शंस हैं। हाँ, ये आपको जीवन में थोड़ा सा आनंद दे करके उतना दुख देके जाएंगे बाद में कंपेरिजन में, क्योंकि आनंद का लेवल भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। हम्म, वो बाद में उतना ही दुख देके जाएंगी। हम्म, दुखी सुखी होते रहो, नाचते रहो, हम्म, कुछ नहीं होगा आगे। निकलो इस जगह से। महाप्रलय प्रलय बार बार ये अक्ल सिखा रही है हम्म, कि कितनी प्रलय बनी, कितनी महाप्रलय, कितने स्वर्ग बने हमारे पृथ्वी में इस समय। हम बोलते हैं पृथ्वी बहुत भारी हो गई है। हम्म, 10 लेवल ऑफ नरक है, अच्छा, 6 लेवल ऑफ स्वर्ग है, और नरक वाले स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग वाले स्वर्ग में ही रहना चाहते हैं। लेकिन हम्म, वो लोग जो नरक और स्वर्ग से उठना चाहते हैं वो सनातन धर्म, ओ, और वो सनातन धर्म में 9वां धर्म हम्म, गौतम बुद्ध का है, 8वां धर्म कृष्णा का है, 7वां धर्म राम का है। इस 9वें धर्म में गौतम बुद्ध ने अदृश्य दुनिया में जाने की तरीका बताया, मेडिटेशन। वो डीप लेवल की ताकत जो 100 गुना बड़ी अंदर छिपी पड़ी है, उसको बढ़ाओ, उससे सच पता लगाओ, पृथ्वी को समझो। बढ़ने के बाद दुनिया समझ में आती है। तब पता लगता है कि नरक भी नहीं चाहिए, ये स्वर्ग भी नहीं चाहिए। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं हूं ही नहीं। क्या मैं ढूंढ रहा हूं मोक्ष मोक्ष मोक्ष। हिंदू लोग मोक्ष मोक्ष ढूंढते हैं। अरे मोक्ष तो है ही, हम हैं कहाँ? हम तो पपेट्स है, हम तो एक खिलौने हैं श्री कृष्ण के। मोक्ष कौन मांगता है? बेवकूफ लोग मांग रहे हैं सब। ये लोटस सूत्रा के पहले चैप्टर में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो बेवकूफ है जो मोक्ष मांगता है। हाँ, लिखा है। पता है किसी को? सब हिंदू बोलते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। पागल लोग। सनातन धर्म का है ही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में तो आता नहीं। बेचारे कहते हम धर्म में जाएंगे ही नहीं, हम तो सिर्फ कर्म करेंगे। वो है सनातन धर्म। समझ ना समझ के भी सनातन धर्म है। और बोलते हम सनातन धर्म में, वो बोलते हैं क्योंकि उनको अंदर से आवाज आती है, समझने नहीं आता। तो ये फर्क है हिंदुओं में और सनातन धर्म में। हिंदुइज्म इतना ही गंदा है जितना इस्लाम जिहादी गंदा है। अच्छा, हाँ। वो कैसे? जिहादी में तो मार देते हैं फिजिकली, हिंदुइज्म में मेंटली मार देते हैं। हिंदुइज्म में आपको गॉड्स की तरफ ले जाते, स्वर्ग की तरफ ले जाते, अच्छा, नरक की तरफ ले जाते, मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। अरे गलत भटक दिया ना आपको भी वहां से, मतलब आपकी ग्रोथ रोक दी, खत्म कर दिया आपको। आप उस लेवल से खत्म हो गए जिस पर्पस के लिए आए थे। तो ये है सनातन धर्म। कहाँ लोग समझेंगे इस बात को? नहीं समझ पाते। शायद ही कुछ लोग गौतम बुद्ध समझ गए, शायद ही कुछ लोग अंदर छिपे हुए समझेंगे, वो समझा भी नहीं पा रहे। अब समझने की कोशिश करो क्या फर्क है। छात्रों तो जब राम आया बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी बात हुई। उसने एक सच प्रकट किया कि फैमिली डीएनए
कनेक्टेड है, तुम्हारे कर्मा फैमिली डीएनए से कनेक्टेड है। ओके। आप जब मेडिटेशन लेवल पर 9th लेवल पर जाओगे तो आप पहले उन सबको साथ लेके जाओगे, तब जाओगे। जब कृष्णा आया 8th अवतार, बोला ठीक है फैमिली तो जाएगी, लेकिन अगर फैमिली सुखी नहीं होगी, राजा ही साला बदमाश होगा, कंट्री बदमाश होगा, तो फैमिलियां बनेगी कहाँ से अच्छी। हाँ। तो कृष्णा आया, रामा ने रामचरितमानस लिखा, कृष्ण ने गीता लिखी, लोगों को समझ में आ गई। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन में लोटस सूत्रा लिखा, लोगों को समझ में नहीं आया, यहां से हिंदू अलग हो गए। अच्छा। जो समझते थे कि हम ज्ञानी हैं, शंकराचार्य और बड़े बड़े चीजें, वो भटक गए। अच्छा। उन्होंने कहा ये क्या मोक्ष, हम कुछ भी नहीं, अरे उतना तो ठीक है, लेकिन तुम दिखता है ना तुम हो, दुखी तकलीफ होती है ना, सफर होता है ना, क्रिएशन चल रही है ना, तो बाबा क्रिएशन ही है और कुछ नहीं है, ये स्वर्ग नरक नहीं है। ये समझने के बाद के लिए मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, उस अदृश्य दुनिया को देखना पड़ेगा। 35 साल से मैंने वो अदृश्य दुनिया देखी है, बार बार देखी है, कई एंगल से देखी है, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ ये। तो उस दुनिया में इस दुनिया में क्या अंतर देखा आपने? अब वो दुनिया 26 नंबर प्लेनेट में चालू हो गई हिंदुस्तान से 2012 में, मोदी के आने के बाद। क्यों मोदी के आने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आया, तो मोदी में भी मुझे इंडिकेशन आधे ही दिख रहे हैं सनातन धर्म को। अच्छा। आधे अदृश्य हैं या मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोटस सूत्रा। अरे हिंदुस्तान में एक एक इंसान को लोटस सूत्रा बताना चाहिए। अदृश्य दुनिया सच सारा नहीं बताया पाले, चलो ठीक है, लेकिन चालू हो चुका है। ह्यूमैनिटी, लाइफ को सेव करो, सब कंट्रीज एक है, बहुत सारी चीजें मोदी ने बोली भी है, कर भी रहा है। मतलब कोई किसी मंच पे वो इकट्ठा हो रहे हैं, आगे तो होगा 2047 तक। आपने तो YouTube बना के मेरे को बुलवा दिया, ये मैंने 7, 8, 10 बनाए हैं। अच्छा। हाँ, अब आपको सरप्राइज दे रहा हूँ मैं। अच्छा। तो वो आपका चैनल है क्या? है? आपका चैनल है? हाँ, मेरा चैनल है। हाँ, बहुत बढ़िया है, फिर मुझे तो नहीं मालूम था। मैंने अच्छी कहा ना, बात मैं है। आपको शौक दूंगा। अच्छा। नहीं, अच्छी बात है। अगर आपके पास जो ज्ञान है, अगर आप किसी दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं तो उसी ज्ञान का फायदा है ना। शायद आप इतना नहीं होगा, लेकिन मैंने 8-10 भेजे बनाए हैं, आपको दिखा सकता हूँ। नहीं, बात मेरा एक क्वेश्चन और निकल आया, जो दूसरी दुनिया आप कह रहे हैं कि उस दुनिया में भी, वो दुनिया यहाँ से दूर है या नजदीक? यही है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60। मैं हूँ 89 का। अच्छा। 2010 में मैं मरूंगा। 2010 में नहीं, 2047 में हो गया। 2047 में मैं मरूंगा। 2047 में मैं मरूंगा। मैं 110 साल का हूँ। मेरी मतलब आपने वो देख लिया अपना डेथ पॉइंट। हाँ, मैं 110 साल में मरूंगा और 2047 में वो, तब 110 साल जब मेरी उम्र होगी, उसमें 2047 होगा। और मुझे दिखाया गया था आज से कुछ 50 साल पहले। तो 50 साल पहले आपको, सुनो। हाँ जी, कल्कि महाराज आए थे। हाँ, वो तो हमारे तो लोग कह रहे हैं कि आएंगे, अवतार लेंगे। अभी सुनो ना बात। अच्छा। वो मेरे शरीर में आए थे। अच्छा। कल्कि महाराज मेरे को सेलेक्ट किया, क्यों किया मुझे नहीं मालूम। ठीक है। मैं तब 9th क्लास में था, दिल्ली में था। और उसके बाद मेरी लाइफ बड़ी विचित्र चली। मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पैसा सब कुछ है, मतलब भगवान जो दे सकता सब कुछ है मेरे पास। अच्छा जी। मेरे ड्राइवर मेरे साथ चल रहा है,
वो रिकॉर्ड करता था। हम्म मैंने किताबें लिखी है 2 हम्म कल्कि पर, अच्छा जी। इस लाइब्रेरीज में रखी है। अच्छा। एक का नाम है बुद्धा टू कल्कि ओके। और दूसरा उसके ऊपर डिटेल्स है। हम्म, तो जो टस्सा होता है जब कल्कि आता है, हम्म, जो शून्य का मतलब अधिकारी होता है, वो फिजिकल बॉडी में नहीं आता है। नहीं, वो तो हमें बताया गया है कि घोड़े पे सवार होके आएंगे और वो दिखाया जाता है फोटो में हम्म, कि वो घोड़े पर सवार तलवार लेकर के आया हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, ये है फिजिकल। हाँ फिर हमारी सेंसेस हैं फिजिकल, हमें कैसे समझाएंगे? हमें दिखाया गया फोटो। ओके। लेकिन अब आप जाओ मेडिटेशन में, अब उस कल्कि को देखो। हम्म, मेडिटेशन में तब दिखेगा कि उसके हाथ में जो तलवार है ना, वो है लोटस सूत्रा, ओ विजडम। लोटस सूत्रा इज फुल ऑफ विजडम, वो उसके हाथ में है। और कल्कि का मतलब यह है वो एम्प्टीनेस। इट कैन मूव ऑन एनी प्लेस इन सेकंड, 1 सेकंड, मतलब बिलियंस ऑफ माइल्स भी वो 1 सेकंड में क्रॉस कर सकती है। इज एवरीवेयर। हॉर्स फ्लाइंग आउट, सिंबॉलिक, फिजिकल सिंबॉलिक है, लेवल, सिंबॉलिक है वो हॉर्स। फिजिकल लेवल भी सिंबॉलिक। लेकिन मेंटल लेवल पर देख सकते हो कि वो एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी अवतार है, 10th अवतार ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म के। वो आता है आखिर में विद पर्पस, हम्म, सारे नर का स्वर को वो खत्म करता है एक भाई। अच्छा, ना नरक रहेगा ना स्वर्ग रहेगा। हाँ, सिर्फ सिर्फ क्रिएशन रहेगी। हम्म, और विजडम ओरिएंटेड लोटस सूत्रा के किस्म हम्म, सिर्फ वही रहेगी। और तब वो प्लेन ने अपना पूरा काम कर लिया, सब परफेक्ट हो जाते हैं। ना पुलिस की जरूरत पड़ती है, ना चोर की जरूरत पड़ती है, ना डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, ना बीमारी की जरूरत पड़ती है, ना इंटरनेशनल बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है, ना पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ना पता नहीं क्या, दुनिया बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। और इतनी चेंज चालू हुई है 2012 से। अच्छा। दो नहीं 2012 से, जब से ये अपना मतलब दिख रहा है ये, आपको दिखाई दिया। हाँ, मोदी मोदी आया है। हम्म। 2012 से 247, 25 साल, 35 साल। आप मोदी जी को ही कल के अवतार तो नहीं कह रहे? हो सकता है, मैं नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। लेकिन कल के अवतार को फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं है, नहीं है। वो सब जगह है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। लेकिन मेरे अंदर वो, बिकॉज मैं उसको काफी साल से एसोसिएटेड हूँ, वो मैसेज ज्यादा पहुंचा पा रहा है, कर्म ज्यादा कर पा रहा है, इफेक्ट ज्यादा कर पा रहा है। आपके थ्रू कम कर पा रहा है। सनातन में तो कर चारों तरफ रहा है। अरे वो कल की है बाबा, हम्म। ये मेरी विद्या है। तो आजकल आप जैसे आपने बुद्ध का बताया, गुरु नानक देव जी आए 550 साल लगभग पहले, हाँ, तो वो क्या रूप में आए और क्या देखो, पर्पस था? जो कल की है, विजडम है, हम्म वो एक नहीं होती है। हम्म एक किताब का नाम बताता हूँ मैं आपको, हम्म पावर वर्सेस फोर्स, एक रिसर्च पेपर है। हम्म पावर वर्सेस फोर्स एक रिसर्च पेपर है, वेस्टर्न कंट्री के किसी साइंटिस्ट ने लिखा है। हम्म, उसने पकड़ने की कोशिश की मेंटल एनर्जी को, हम्म, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उस किताब ने उसने उसका जो कंक्लूजन है वो एक पेज में आता है। उसमें कोई 20 नाम आते हैं, लव, ह्यूमैनिटी, कंपैशन, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, फियर, ये सब आते हैं। और उनको उनके हिसाब से पावर टेस्ट किया उसने, किया। आप उस किताब को पढ़ो, आप उस किताब को पढ़ो कि देखो क्या होता है हमारे अंदर, वो अदृश्य दुनिया में हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा लेवल क्या है। उसने 0 to 1000 स्किल की स्केल बनाई है कि ऐसे इंसान हैं जो 0 लेवल पर भी हो सकते हैं, हाँ। जानवरों के से भी कम है, कीड़े मकोड़े हैं। और ऐसे इंसान है कि एक इंसान करोड़ों आदमी ऊपर कर सकता है, वो पावर होने से। तो ऐसा, ऐसे इंसानों को क्या देवता कहा गया? अरे गॉड्स जो है वो 500 के लेवल के हैं।
400-500 के लेवल के गॉड्स कहते हैं हम। अच्छा 1000 लेवल के तो बात ही छोड़ो, कल्कि जी भी नहीं है। अच्छा। चलो वो आप किताब को पढ़ो। नाम क्या बोलता हूँ सुनो। हम्म, नाम बोलता हूँ पावर वर्सेस फोर्स। नाम ऑथर का याद नहीं आ रहा है, आप ढूंढ लो उसमें और उसको पढ़ो। उसको उसमें एक पेज है, उसमें उसने अपने सारे रिसर्च पेपर की कंक्लूजन डाली है, जिसमें ये जो आपने गुरु नानक का बात किया, हम्म, शेयरिंग, शेयरिंग। हम्म, कितना शेयरिंग होती है गुरुद्वारे में, आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। देखा है? मैं बैठा हूँ, पंगत में भी बैठा हूँ। हाँ, तो और आप वो बहुत बड़ी क्वालिटी है, उसकी कितनी पावर है वो देख लो। पावर। अच्छा, उसमें है लिखा। हाँ अच्छा, तो इतना लेवल पे आप मेडिटेशन में चले गए, हाँ। और आज आपको वो कैसा लग रहा है, ये दुनिया में अ, आना जो मकसद है, वो आम बंदे को कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो अपना रोजी रोटी कमाने के में ही उलझ गया है, क्योंकि ऐसा सिस्टम बन चुका है कि वो सुबह से लेकर रात तक, ऐसे भी मजदूर भी हैं, सारा दिन उसमें रहते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है जैसे। मेरी इस समय जो अवस्था है, मैं बहुत बड़े लेवल पर था और बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका था और बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे? अहंकार। 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 अच्छा। ये विद्याश्रम मेरे पास ही है, ओ। मैं ही हूँ सब कुछ, कल की मैं हूँ। मैं अहंकार में चला गया हूँ। नतीजा ये हुआ है कि मेरे से महान गलती हुई। अब मेरे सारे शरीर में इतना दर्द उठता है कि मैं कई रात सो नहीं पाता, और उस गलती को ठीक करने का तरीका नहीं आ रहा मेरे को। मैं मरना चाहता मरना चाहते? हूँ। हाँ। इच्छा मृत्यु? हाँ, वो क्यों? क्योंकि मैं सह नहीं पा रहा पेन। मेरी गलती हो गई है, मैं मानता हूँ, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। जहां तक मेरे को याद आता है, भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे थे, तो वो तो पहले अमर ही थे शायद, हाँ, तो उन्होंने मृत्यु मांगी थी शायद। वो 25 नंबर प्लेन की बात है। चलो बोलो। तो मुझे उसका ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, बस इतना ही मैंने भी सीरियल्स वो में तो देखा है जो। मृत्यु सेवा में तीरों पर थे, उन्होंने हाँ। कृष्णा से कोई गलती कर दी, मैंने तो गलती कर दी, महान गलती। हम्म, मैं तो पूरा अहंकार में चला कर, अरे लोटस उतला 35 साल की मेडिटेशन कोई नहीं जानता था। करके भी तो मेरे पास है। अच्छा, मर गया मैं इसी में। कुछ संत ये भी कहते हैं ना कि जो भक्ति आपके पास है, आपको उसको ओपन नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। कोई ऐसा क्या होता है कुछ इससे? अब यार गलती हुई, अब मुझे समझ में नहीं आ रही यार, आप मुझे समझाओ, सको तो समझाओ। मेरे से तो गलती हुई है, मैं तो सफर कर रहा हूँ। चलो, हम उस लेवल की दुनिया से अब इस दुनिया में आते हैं, अच्छा। हमारे अपने भारतवर्ष में आते हैं। अच्छा। तो अगर आप प्रधानमंत्री होते तो भारत में और क्या सुधार कर सकते? बेरोजगारी को लेके, क्राइम मेरे को को तो लेके? मेडिटेशन आती है और कुछ नहीं आता। मैं पढ़ा लिखा IITN हूँ, 1959 का। अच्छा। ब्रिलियंट स्टूडेंट, कई ब्रिलियंट काम किए हैं, लेकिन सब कल्कि जी की मेहरबानी से, सब कल्कि जी की मेहरबानी से। मैं कुछ नहीं था, मतलब वो पावर्स ने आपको। सब बना दिया और उस अहंकार में भेज दिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरे से नरेंद्र मोदी जैसा काम नहीं होगा। मैं नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहता। अगर आप आज के भारतवर्ष में देखें, कोई ऐसे संत का नाम ले सकते हैं जो निस्वार्थ लगे हैं? कोई जरूरत नहीं, काम फुल स्पीड पर चल रहा है। कल की महाराज ऐसी स्पीड पर काम कर रहे हैं कि मजा आ रहा है देख करके। लेकिन यार मेरे के अंदर दर्द इतने उठ रहे हैं कि मैं उस पीरियड के लिए भी इंतजार नहीं करना चाहता, ना जाना चाहता। तो आपने तो पहले ही बता दिया कि आप 2047 में वही जाएंगे। तो मुसीबत है हम्म, कि साला मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं कर रहा हूँ, अहम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। 2000 मैं सफर करूंगा ही, 2047 तक जिया रहूंगा ही। मुझे तो ऐसे लग रहा है मेरे हाथ में नहीं है।
तो मानवता के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आपके पास? मानवता अब इस लेवल पर पहुंच चुके, कुछ ना करे या हम्म, करे, हम्म। होने वाला वही है जो कल की महाराज थे। मानवता अब के हाथ से सब निकल चुका है। तो हमें मतलब कोई प्रयास नहीं करना है, दानवता को चुपचाप सह लेना है। तुम प्रयास करोगे, मैं अहंकार में चले जाओगे, जैसे मैं हूं, तुम छोटी गलती करोगे, मैंने बड़ी गलती कर दी, खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। अब आप इसमें से जो पसंद है रख लेना, और जो नहीं काटना नहीं नहीं नहीं, मेरा है। जिस दिन से ये चैनल बनाया है, कट नहीं मारा इसमें, अच्छा, कोई कट नहीं है, कोई नहीं उसमें मुझे नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं, फर्क पड़े ना पड़े, मैं हुई नहीं। क्योंकि आप हैं मेरे सामने, दिखाई दे रहे हैं, आप बैठे हैं। वही तो मुझे बात है यार, सृष्टि की अच्छा। वही मेरी नजर मेरे को जिंदा रख रही है। हम्म। क्यों जिंदा रख रहा है मेरे को, मैं तो ऐसे समझ रहा हूँ। मतलब जिनके पास है उनके लिए जिंदा हैं। जिनकी इच्छा है उनकी इच्छा से चल रहे हैं। मेरी वाइफ मुझे चलाती है, मेरा बेटा मुझे चलाता है, मेरा ड्राइवर मुझे चलाता है, मेरे सर्वेंट मुझे चलाते हैं, मुझे डॉक्टर चलाते हैं, मुझे जो भी चलाता है, आप भी चलाते हैं। मैं नहीं, मैं क्या करूं, मैं उस मैं नहीं, मैं से तंग आ चुका हूँ। दर्शकों के लिए तो ये शायद अचंभा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ना तो मैंने इंटरव्यू में कभी ऐसा पॉडकास्ट में सुना ना, मतलब जब जो आप जिस मेडिटेशन की गहराई तक जाके आप बता रहे हैं, तो ये पृथ्वी एक ही है या और भी पृथ्वी है? बहुत 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 लाखों लाखों करोड़ों, अरे जी क्या समझते तुम अपने को। हम्म। हमारा सूरज छोटा सूरज है, अच्छा। जिसकी दुनिया ग्रह कम है। हम्म। पहले तो एम्प्टीनेस ऑफ टाइम में टाइम और स्पेस बना, अच्छा। फिर बनी मिल्की वेज, हम्म। व्हाइट लाइट की तरह दिखती थी, हल्की सी, फिर फेंट जमी। हम्म। फिर वो उसका जब और आगे एक्सपांशन हुई तो स्टार्स दिखने लग गए, हम्म। और फिर पता लगा वो स्टार्स नहीं है, उसमें सन है सब। अच्छा, वो मतलब सन जो था वो स्टार जितना दिख रहा था? हाँ जो सन था वो स्टार जितना दिख रहा था? हाँ, तो फिर स्टार्स से जिसमें हम पैदा हुए उसको सन करके कहते हैं हम, हम्म। लेकिन सन भी स्टार ही है। हम्म। और फिर उन्होंने उसमें प्लैनेट्स बनाए, बेटे बनाए, हम्म। बेटे बनाने के बाद पानी जलवायु ये सब बनाई, मेटल्स बनाए, 108 मेटल्स बनाए। इसके बाद लाइफ बनी, फिर फिर अवतार आए, उन्होंने गाइड किया, परात्पर साहब ने गाइड किया, और फिर हम अब 26 नंबर पर प्लेन पहुंचे हैं, और आगे जाएंगे पता नहीं कितना लेवल तक। विष्णु के लेवल से ज्यादा जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सृष्टि में औरतों और आदमी को झंझट बहुत तकलीफ वाला है। एक लोटस सूत्र में चैप्टर है जिसमें औरतें नहीं है। अच्छा। ऐसी दुनिया है, बन चुकी है, औरतें ही नहीं? औरतें ही नहीं। क्यों, औरत तो सर्जनहार है। हाँ नहीं, वो और नहीं, वो औरतों के कारण अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, आपने खुद ही बोला। मैंने ऐसा कुछ शायद, अपहरण होते हैं, हाँ वो, बचार होते हैं, हाँ पाप होते हैं, और ना, हाँ, क्राइम के बारे में बताया ऐसा। हाँ, हाँ। औरत है ही नहीं उस प्लेन में। और वो एक चैप्टर है वो, लेकिन उसका एवोल्यूशन बहुत स्लो है। विष्णु ने इसलिए बनाया कि तेज हो, वो उसका एवोल्यूशन बहुत स्लो है। वो भी चल रही है, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। लोटस सूत्र पढ़ो। मतलब हम लोग कुछ भी नहीं है, हम उसकी कठपुतली है, वो एक्सपेरिमेंट अपने करते रहता है। करता है। और अपने को मैं समझ के हम ना सब हम अगर इतनी मैं रख रहे हैं, हाँ, तो जिनके पास ज्ञान के भंडार हैं, हाँ। तो क्या उनमें मैं नहीं आती है? यार है ना मेरे में। मैं सफर कर रहा हूँ तो भी सारी मैं नहीं जाती। और मैं होना अच्छी बात नहीं है क्या? एक प्रकार की अच्छी भी क्रिएशन बनती है, हाँ। खराब भी बात है कि वो दुख भी देती है। अब तू हर एक चीज का अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढेगा, मिलेगा तेरे को। ज्वेलरिटी में है दुनिया, उस ज्वेलरिटी को समझना पड़ेगा। भगवान एक है,
2 है या ज्यादा है? भगवान हमसे डिस्कनेक्टेड है। सनातन धर्म कहता है भगवान क्रिएट करता है एनर्जी, टाइम और स्पेस, लेकिन उससे अलग हो जाता है। ये सनातन धर्म का फर्स्ट लेसन है, क्योंकि वो जो क्रिएशन है वो दुख सुख से बहुत जाती है। वो भगवान नहीं उसमें कनेक्टेड है। मंदिरों में जाके हाथ जोड़ते ना, बेवकूफ हो तुम। मतलब आपके हिसाब से मंदिर जो जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सुबह से लेके दोपहर तक, जो भी ऑफिस के टाइम तक, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 घंटे बिताते हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या सुझाव है आपका? देखो ऐसा है, सृष्टि में वैरायटी है। हाँ, कुछ अच्छे इंसान भी हैं, कुछ खराब भी हैं, कुछ हाई लेवल के पावर के भी हैं, कुछ लो लेवल के पावर के हैं। ऐसे अदृश्य भी हैं, दृश्य भी हैं। अब आप अदृश्यों को गॉड बनाते हैं, अदृश्य को गॉड बनाते हैं, लेकिन वो भी करोड़ों में है। तो हर एक अपना अपना गॉड ढूंढता है। किसी ने अच्छा ढूंढ लिया, किसी ने खराब ढूंढ लिया, किसी ने ज्यादा पावर का ढूंढ लिया, किसी ने कम पावर का ढूंढ लिया, और उसके ऊपर मंदिर बना के पूजा करते हैं। उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये है, ये सब कुछ है। मतलब मंदिर हो, मस्जिद हो, वो क्रिश्चियंस की वो चर्च हो, हाँ, तो वो बिल्डिंग्स हैं कहने का मतलब? नहीं, वो हैं, पावर सेंटर्स हैं। पावर सेंटर्स हैं। हाँ, पावर सेंटर्स हैं, वो रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब अच्छी बात है ना, जो जा रहे हैं वो उससे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, नेगेटिव तो नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली वो उनका भी नेगेटिव पॉइंट है ना, क्या अटका देते हैं अपने में। अच्छा, अपने में अटका देते हैं। वो अदृश्य जो दुनिया जो है उससे परे स्वर्ग में ले जाते हैं, वो अटका देते हैं। अच्छा, वो भी अटका देते हैं। मेडिटेशन करो लोटस सूत्रा की बस। तो लोटस सूत्रा क्या है? मतलब लोटस भी एक कमल? नहीं नहीं, लोटस हाँ। बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, वो क्या है? 26 चैप्टर का किताब है। अच्छा, जब गौतम बुद्ध ने उसके बोला था, आखिर मरने के वक्त बोला था, पहले नहीं बोला। उसकी उम्र 80 साल के करीब थी, 69 साल तक नहीं बोला। मरने के वक्त वो बोला, और बोला इसको हर मंदिर में जिसको भी खाना खिलाते हो, और लिखती लिखने की नहीं थी, उसमें उनको 2.5-3 घंटे लगते थे, उच्चारण करो तब खाना खाने का उनका हक है। तो कई महायाना मंदिरों में ये प्रथा चली कि उसको रिपीट करते थे ढोलकों के साथ। हजारों मंदिरों में, महायाना मंदिरों में उस लोटस सूत्रा को बोला इसको संभाल के रखो। जब 500 साल और बीते तो फिर उन्होंने लिपि लिखने की आ गई। अच्छा, आप उस पुरानी बात कर रहे हैं जब भाषा नहीं थी? हाँ, मतलब भाषा से पहले हाँ, वो ढोल के द्वारा गाने के साथ बोल के गए थे। ओ फिर भाषा आई, लिखावट आई, लिखावट आई। फिर उसको बोला गया कि इसको किताब में लिखो, गोल्डन बुक में लिखो, गोल्डन इंक से लिखो, गोल्डन कवर लगाओ और मंदिर में रख दो। और किताब रख दी गई, और ढोलक भी चले, 2,500 साल से चले। लेकिन वो तो बोला ना मैं समझा पाया ना कोई समझ पाएगा। आज तुम भी पढ़ोगे समझ नहीं पाओगे, अदृश्य दुनिया है। उसको मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसमें एक सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, रातों रात बैठ के उस पर सोचना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तब उसका अर्थ निकलेगा। अब लोटस सूत्र है क्या? इससे महान चीज कोई हो नहीं सकती। ये जो 5G 6G से हम फिजिकल लेवल पर देख रहे हैं ना, उसकी कॉपी है। लोटस सूत्रा का एक चैप्टर है, टैट्रिया टावर बुद्धा, वो उन्होंने मेंटल बनाया, मेंटल 1G 2G 3G 4G 5G 16G तक बना दिया। उसने सारी दुनिया के सब लोगों का ज्ञान मरने तक का रिकॉर्ड कर दिया, कर्मा कर। उसको छानबीन की, काट किया, जो करेक्ट था वो ऊपर आया, जो रॉन्ग था ज्ञान नीचे आया। जो करेक्ट था वो सारा उसने, जब आपने लोटस सूत्रा को अपने शरीर में बिठाया ना, तो वो काम करना चाहिए। अच्छे जो चीज है उसके हिसाब से, मंदिरों के हिसाब से नहीं, गॉड के हिसाब से नहीं, उसको छांटने लगा, आपको सुपर ह्यूमन बीइंग बनाने लगा, ताकि आप करेक्ट ज्ञान ले रहे हैं। फिर
आगे बढ़ा। जब आपका अंदर में गलत ज्ञान जो था, जो बीमारियां तकलीफें पैदा करता था, उसको एंटी लोटस उत्सव ने क्लीन किया, तो आपको वापस लाइफ फिर चालू दिया, उसकी लाइफ बढ़ा दी। अच्छा। सृष्टि के आत्मा के लेवल से हमारी लाइफ आ रही थी, उसकी लिमिट थी। लिमिट थी। हाँ, इसकी लिमिट नहीं। आपको लंबी लाइफ दी, हेल्दी लाइफ, ज्यादा लंबी दी। मेरे को बोलते 89 ईयर्स का तो तू ज्यादा हेल्दी दिखता है, ज्यादा अच्छा दिखता है, मरना क्यों चाहता है? हाँ, मरना क्यों चाहता है? मरना क्यों चाहता है? वो तो किसी से भी कोई भी मरने का प्रश्न करेगा तो हर कोई यही कहेगा कि क्यों मरना चाहता है। मरना क्यों चाहता है? अरे बाबा, 89, मेरी उम्र थी 80 साल। मैंने डॉक्टर सूत्रा के थ्रू भी एक्सपीरियंस कर दिया 9 साल और। मतलब ये आपने बढ़ाई है 80 से 89 आपने किया? हाँ, डॉक्टर सूत्रा ने किया, फिर आगे ना अहंकार। अहंकार नहीं, लोट किया तो आपके द्वारा गया ना। यही अहंकार है, किया तो आपके द्वारा गया ना, यही अहंकार है। चलो अहंकार को हम साइड में कर देते हाँ, हैं। तो कल की कल्कि जी ने किया। मैं सफर कर रहा हूँ इसलिए समझ रहा हूँ, आप नहीं सफर कर रहे हो। ना करना पड़े, मुझे डायरेक्ट ज्ञान मिल रहा है तो सफर के मैं दूसरा सफर भी, इंग्लिश का सफर कुछ और हो जाता है, हिंदी में सफर यात्रा हो जाती है। तो बहुत ज्ञान मिल रहा है। और मुझे एक फिर क्वेश्चन पैदा हो रहा है, जो गुरबानी जो लिखी गई, हाँ, उसके बारे में बताइए फिर। क्या गुरबानी जो है, जो गुरु नानक ने लिखी है, हाँ जी, वो इन संतों की जो टेबल है ना अच्छाई का, जो 200 लेवल से ज्यादा ऊपर के लोग हैं, अच्छा, किसके कारण? हाँ, उनको छान छान के उनके वर्ड्स लिखे गए हैं उसमें। लोग तो समझेंगे नहीं, वो इसी लेवल पर समझेंगे। नहीं, मैं ये समझ गया कि उनका 0 से लेके 1000 लेवल तक आपने बना दिया है। हाँ, तो हर कोई अपना मापदंड, जैसे आजकल मशीन्स भी आ गई हैं, मीटर्स आ गए, स्पीड का भी आ गया कि आप कितना स्पीड पे चल रहे हैं, स्पीडोमीटर ही ले लीजिए, उसकी भी एक लिमिट है ना, 0 से शुरू होगा, कहीं ना कहीं तो है। ऐसे ही मानवता के लिए मीटर है और 0 से लेके वो 1000 तक है, तो हर एक का अपना अपना लेवल है। तो वो गुरबानी का हम बात चल रही थी। गुरबानी में अच्छी अच्छी बातें सीखोगे, हाँ, अच्छे अच्छे वो व्यवहार सीखोगे, शायद प्रैक्टिस भी करोगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो 200 लेवल से वो, अगर जो अच्छी क्वालिटी है वो 400 की है, तो उस पीरियड तक 400 में रहोगे, तो 201 हो जाओगे, 202 हो जाओगे। इट्स अ वे ऑफ गोइंग टू बेटर लाइफ। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो आज 200 के लेवल पे सीधा 800 या 900 के जंप में हो जाए? इतना बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। उन्होंने किताब में लिखा है, पावरफुल में, कि इट इज 200 raised to the power 10. Then when one rises 201 raised to the power 10, बहुत फर्क पड़ता है। अब raised to the power 10 है ना, वो एक नहीं, बहुत ज्यादा होता है। तो इट इज नॉट इजी। तो मतलब ये सारा कुछ एक गणित पे ही चल रहा है क्या? हाँ, एक संख्या पे ही चल रहा है सारा कुछ, गणित संख्या पे चल नहीं रहा है। संख्या पावर वर्सेस फोर्स दिखा रही है आपको समझाने के लिए। अच्छा, आपको समझाने के लिए वो पावर वर्सेस फोर्स पढ़ोगे ना, तो आप जैसे अभी समझ रहे हो, हर एक बहुत कुछ समझोगे कि क्या करने से मैं लेवल बढ़ा सकता हूँ, मैं बढ़ाऊं कि नहीं, पहले तो वो समझोगे। फिर मैं क्या लेवल तक बढ़ाऊं, कैसे ज्यादा बढ़ाऊं, वो समझोगे। बहुत कुछ समझोगे, पढ़ो तो सही ना। जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा में भी बताया गया कि सूर्य की दूरी है कितना है, जैसे गुरबानी में भी बहुत सी चीजें बताई गई। तो ये तो बहुत साल पहले ही किताबें लिखी गई। बराबर, ये हजारों लाखों सालों की बातें हैं। हाँ, हनुमान चालीसा, बंदर था, कई अभी एवोल्यूशन लेवल पर बहुत कम था, लेकिन बड़ा ज्ञानी था, पावर थी बहुत। वो पावर का फायदा उठाओ, पूजा करो हनुमान की। लेकिन आप उस लेवल पर करोगे जो 500, 600, 400 ऐसे कुछ लेवल पर होगी। आप तो 200 पर हो तो काम चलेगा ना, कोई हो रहा है। तो क्या है कि अगर लेवल भी अपने आप को अट्रैक्ट करता है, अगर हम कम लेवल का है, अगर हम उस स्थान तक या आपके द्वारा कहीं पहुंच रहे हैं,
तो वो जो दूसरा या गॉड का लेवल जो है वो भी क्या अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, नहीं, गॉड इज नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड। वही बात जो आपने शुरू में कही, वही बात वो आ गॉड रही है। इज नॉट कनेक्टेड। ये आपका इफर्ट, हम्म, आपकी मेहनत, आपकी हम्म, समझ, हम्म। लोटस सूत्रा का इंस्टॉलेशन आपके अंदर यही काम कर तो आजकल जैसे हम बहुत से सेंटर्स देखते हैं बने हुए हैं, ब्रह्म कुमारी का सेंटर ले रहे हैं। लीजिए, हाँ और और भी होंगे बहुत। हाँ हाँ हाँ, मैं तो सबको जानता हूँ। तो उस उनमें क्या लेवल है? वो तो कहते हैं कि 5000 ईयर बाद रिपीट होता है। बाबा जब मैंने बताया, हम्म, देखो, हम्म, ब्रह्म कुमारी ने बोला कि पहले आज से 100 साल पहले हम्म, वो प्रलय आने वाली नहीं आई। तब मैंने ब्रह्म कुमारी को बोला था, हमने हटा दिया। तब मैं अहंकार में था, अच्छा। हमने हटा दिया तुम्हारी महाप्रलय, हम्म, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ जो अंदर में चल रही है लोटस सूत्रा की, हम्म, उसकी पावर पर अहंकार कहाँ हुई। आज जाता हूँ ब्रह्म कुमारी ने, कभी भी इज्जत करते हैं, हम्म। कहाँ है तुम्हारे प्रलय? अरे ये बातें चलती रहती है, ये बढ़ गया 200 साल 300 साल चल रहा है, लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने बताया। क्योंकि वो जो उनको लीड कर रहे हैं वो भी, उनका नाम उन्होंने शिव बाबा रखा। लेखराज बाबा, लेखराज, उसको मैं बचपन से जानता हूँ। लेखराज जी को। हाँ, हैदराबाद में, सिंध में मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, 5 साल का था मैं, तब वो 60 साल का होगा शायद। अच्छा, हीरे बाजार का था, अच्छा, तब सुनता था बातें। अच्छा। तो पता लगा कि एक हीरे जवाहर का आदमी आध्यात्मिक हो गया है, लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। हम्म, मन उनको ऐसे देखता है, वो छोड़ के आ जाती है उसके पास। अमीर अमीर लड़कियों को भी ले लेता है, ऐसे भी ले लेता है। पैसे भी ले लो। और ऐसे था, हाँ, मतलब सच क्या है अच्छा, झूठ नहीं मालूम। हाँ। यहाँ तक कि वहां सिंध की पार्लियामेंट तक बात गई, पॉलिटिशियन लेवल तक बात गई, इसको जेल में डालो। कोर्ट केसेस चले इसके ऊपर, गवर्नमेंट चेंज होने तक लेवल आ गई, इतना बड़ा लेवल। मैं था तब 5 से 10 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ। एक और बड़ा महासंत था, हम्म, वासवानी, साधु वासवानी। मैंने नाम नहीं सुना, चलो ठीक है। यहाँ पर साधु वासवानी चौक है, अच्छा। उसने उसको कंडेम किया था। हम्म, मतलब रिलीजियसली भी कंडेम हो रहा था, पॉलिटिकली भी कंडेम हो रहा था, लेकिन वो अपनी दुनिया चलाता जा रहा था। उसको पावर्स थी, हम्म, और उसके हिसाब से वो औरतों को अट्रैक्ट करके उनसे ज्ञान बांटवा रहा था। हम्म। जहां तक मैंने देखा है वो आदमी अच्छा था। तो अब ज्ञान बंटवाना तो अच्छी बात है ना। मेरे को वो अच्छा तो, लगता था। उसको पहले समझ में आ चुका था कि 47 आएगा। हाँ। माउंट अबू में उसने तैयारी करके बना दिया, उसके पास पावर्स थी। अच्छा। अब मर चुका है, हम्म, लेकिन अभी भी आता है हर साल एक बार। हम्म, कहाँ पर? हम्म। माउंट अबू सेंटर में। अच्छा, हाँ, जिंदा आता है। जिंदा आते हैं। मतलब एक औरत के अंदर आता है, अच्छा। और उसमें सब सब बाकी जो जो है ना, सब उसको वही समझते हैं जो हुआ हुआ, शरीर को नहीं देखते हम्म, और उसे व्यवहार करते हैं। तो ये भी मुझे सच लगता है। ठीक है। शक्तियां हैं ना इस सृष्टि में, हाँ, बिल्कुल। सृष्टियां हैं, अपने अपने लेवल पर काम कर रही हैं, जो जो चीज क्या काम कर रही हैं। चैलेंज क्यों कर रहे हैं हम? हम्म, हम देख रहे हैं ना। हम्म। माउंट आबू को देखोगे आप हैरान हो जाओगे। मेरे को सौभाग्य हुआ, मैं देखने को मिला, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा वो भोजन बनाने का सूर्य ऊर्जा से, वो से, साधारण आदमी नहीं कर सकते। हम्म, तो सोलर एनर्जी से वो इतना बन रहा है। हाँ, आज यहाँ गैस पीछे सिलेंडर की में दिक्कत। गाइडिंग शक्ति है पीछे। हम्म, ऐसी तरह से राधा स्वामी से है, निरंकारी से है, हाँ, राधा स्वामी जो सब निरंकारी हो गए। बहुत सारे हैं। तो बाबा आप, लेकिन आप किस लेवल पर बात जा रहे हो? 400 500 के लिए? अच्छा, नहीं नहीं, बात देखो, एक साधारण इंसान है जो अभी जीरो पे भी बैठा है, हाँ वो तो, और उसको जानने का तो हक है ना। हाँ अब ऐसे ही मैं कहाँ चैलेंज कर रहा हूँ। धन धन सतगुरु भी हाँ आपने सुना है, आसाराम जी भी सुने हैं। हाँ। तो आसाराम जी के बारे में थोड़ा बताएंगे। आता देखो, एक आता है अंदर में, ये युद्ध आता है एक अंदर में हम्म, कि सृष्टि वुमेन से चलनी चाहिए या विदाउट वुमेन चलनी चाहिए। अच्छा।
जो विष्णु के भक्त हैं, जिनको कामदेव की शक्ति आ जाती है, वो नहीं डरते औरतों से। वो औरतों के साथ प्यार करके, उनको अटेंड करके, उनसे हक समझते हैं कि उनमें पाप नहीं है, हमने पाप बना के रख दिया उसको। अच्छा। हमने पाप बना के रख दिया है। उनके मन में पाप नहीं है, उनके अंदर तो एक एनर्जी उठी है, काम कर रही है। मैं उनको बुरा नहीं समझता। ये प्रोसेस आता है बीच में, लेकिन सृष्टि जो है उसको नुकसान पड़ता है। लोग समाज बना के बैठे हैं, तो समाज में रुकावट आती है, उसकी प्रोग्रेस रुकती है, तो उसको फिर उसका नेगेटिव फल मिलता है। नेगेटिव फल कैसे? क्योंकि सृष्टि का नुकसान किया उसने। मतलब उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, उसको सृष्टि को समझना पड़ेगा। वो कनेक्टेड है सृष्टि से। सृष्टि को जो पसंद है वही करे, बाकी इच्छाओं को कर्म करे, संभाले। जो औरत की इच्छा उठी है ना, वह गॉड की इच्छा खराब नहीं है, वो ज्ञानी है, लेकिन सृष्टि लेवल पर नहीं है जहां उसको एक्सेप्ट करे। उसको रुकावट आ रही है, उसको नुकसान हो रहा है। सृष्टि बड़ी है, ये एनर्जी छोटी है, मार खाएगा, वो गिर जाएगा। तो आपके अनुसार, आपका मेरा पुराना जो आपने प्रश्न किया कि मरना चाहता हूं, अगर आपके अनुसार ये दुनिया हो जाए तो फिर भी यही रहेगा कि मरना चाहता हूं या जीना चाहता हूं? होगी। ये मेरा अहंकार बोल रहा है कि मेरे कारण होगी, वो होगी। ये अहंकार साला पकड़ के बैठा है, सफर कर रहा हूं उसके लिए। होगी क्या मैं कर रहा हूं? बकवास। तो दर्शकों, लेखराज जी के बारे में जो इन्होंने बताया, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स की बात कही, और भी हमने कोई शायद इस एनर्जी में क्या बात थी जो बात मन में आई, उठी, वही प्रश्न उठे, और इनके उत्तर से ही कुछ प्रश्न लिए गए। ना कोई स्क्रिप्ट था कि ये बोलना है या नहीं बोलना है, ऐसा कुछ हमारी बंदिश नहीं थी। तो बहुत ज्ञान है आपके पास। तो आज के साधारण मानव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप मेरा अहंकार बढ़ाओ। चलो, आप अहंकार नहीं, आपके पास नहीं, उसके पास। अरे बाबा कुछ नहीं करना। अच्छा, बैठो आराम से, कर रहा है, हो रहा है, बस ऐश करो। तो उसने प्रेम करने के लिए भेजा, तो प्रेम तो करना है ना। अरे स्वर्ग जाओगे, क्या फायदा? अच्छा, प्रेम करना भी स्वर्ग जाना है। हाँ, कर्म करो। तो आज के समय में कोई संत या कोई कथावाचक जो आपको अच्छा लगता हो, किसी के एक का नाम लेना चाहेंगे? यार अकेला पड़ गया हूँ, अकेला पड़ गया हूँ। कोई आपको सृष्टि में नजर आ रहा है? कोई मेरे शाम को एक ग्रुप मिलता है मेरे को, 15 बुड्ढे बैठते हैं। 15 बुड्ढे बैठते हैं, ठीक है। सोशल आदमी हूँ, ठीक है। सबसे बात करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। वो बोलते हैं आप बात मत क्या करो, आप उल्टी सीधी बातें करते हो, हमारा दिमाग खराब करते हो। मैं कहता हूँ बाबा 30 साल से 35 साल से सिर्फ मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे कुछ और दुनिया का मालूम नहीं है, मैं तो उसी के बारे में बात करूंगा। कुछ ये कहते हो कि उम्र हो गई, उम्र के कारण ऐसा बोलते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी बोलते हैं। हाँ। तो आप कब सुन सुन के अब थक चुके हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आता। हम नेगेटिव भी नहीं बोल पाते, पॉजिटिव बोलते, हम तक आ चुके हैं बस। अब आप मुंह बंद करो, नहीं तो हम आपको निकाल देंगे ग्रुप से। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। जब ग्रुप से निकल गया? निकल, मैं जाता हूँ, हाँ, लेकिन उनके मन से निकल चुका हूँ। हाँ, वही। अगर आप मन से निकल गए, ग्रुप से निकल गए, नहीं, मन जाता हूँ, सारी जगह छोड़ देते हैं। कुछ गाली अंदर से गाली देते होंगे, कुछ बाहर से गाली देते होंगे, कुछ अंदर से प्यार करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, कुछ संत कहते हैं कि कोई गाली देता है आपको तो वो आपके भले के लिए है। हाँ, तो ये क्या सच्चाई है इसमें? हाँ। वो कैसे? हर एक अपने लेवल की बात करता है। अपने को जो उसको समझ आता है जरा वो बात करता है, वो तो है ही नहीं। तो क्या लेना नेगेटिव के, वो मेरे को नहीं पता। तो मेरा यही वही प्रश्न कि कोई ऐसा संत या कथावाचक
जो आज हम यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोई एक का हम नाम खेल रहे हैं, है? हम खेल रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। खेल रहे बच्चे हैं। हैं, हम बच्चे हैं, हम खेल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि अहंकार कितना बड़ी चीज है। और खेल रहे हैं बस, क्योंकि ये है ही डिफिकल्ट विद्या, क्या करें। तो सृष्टि में कोई ऐसा समझाने वाला नहीं है। आया है गौतम बुद्ध, मैं आया, हम्म। चलो छोड़ो, अहंकार की बात हो गई। लेकिन मैं तो थक गया। नहीं, मेरे को तो वही बाबा नजर आ रहे हैं जो ब्रह्म कुमारी में वो ध्यान लगाने को बोलते हैं, लेखराज, लेखराज जी। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आप, मैं लेखराज जी से आप बात कर रहा सारी हूँ। दुनिया अहंकार मेरा बढ़ाएगी, बढ़ाती रहेगी, मैं सफर करता रहूंगा, बस गेम चल रही है। तो एक नाम तो आप बता सकते हैं ना कोई, अब ताकि हम किसी की तो सुन पाए ना। कोई ऐसी शिक्षा जो दे रहा है इस समय, कोई उसका लेवल कुछ भी हो सकता है आपके मीटर के चाहे मुताबिक। काफी बार मैंने अकेला फील किया हाँ। और ढूंढा, हाँ। सक्सेसफुल नहीं। अच्छा। अंदर में जो मिलता है मेडिटेशन से, बाहर नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा बाहर। मतलब कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्शन ही गलत होती जा रही है अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो। गलत लोग रह गए, अच्छे लोग निकल गए। 26 नंबर प्लेन आया ना, 15 से घंटे गए, अच्छे लोग निकलते गए। ये प्लेन आप जिक्र कर रहे हैं, प्लेन का अर्थ समझाइए। प्लेन अभी आपने बहुत बार प्लेन प्लेन बोल दिया है, तो प्लेन क्या है वो? सृष्टि चलती बड़ी एनर्जी से, जीरो से, हम्म। नहीं दिखने के लेवल से हम्म। एक दिखने के लेवल पर आ गई, जहां लाइट आ गई, मिल्क शेक आ गया। उसको हमने बीच का प्लेन मान लिया, क्योंकि उसके बाद फिजिकल लेवल हो जाता है, उसके ऊपर मेंटल लेवल हो जाता है। तो जो 16 से 31 नंबर दिया गया उनको, और उसके पहले का 0 to 15, 0 और 31 एक है, फिजिकल और मेंटल स्प्लिट में जोड़ो तो 0 हो जाता है। आपस में वो इंटरटेक्ट कर रहे थे और एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे, मारपीट कर रहे थे। सृष्टि ने अलग कर दिया आफ्टर लर्निंग। और भाई, ये प्लेन नंबर 15 है, 16 है, आपस में इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये इंटरेक्शन से जो डिले हो रही है दुनिया की डेवलपमेंट, वो बंद हो जाए। तो प्लेन्स बन गए, एक पर हम नहीं प्लेन बना दिए, ये अलग दिया, ये अलग दिया। तो गौतम बुद्ध बना के गया और लिख दिए 31। आजकल यूट्यूब पे बड़ी भरमार है भविष्यवाणियों को लेकर, बाबा वेंगा और समथिंग। मैं बहुत से नाम नहीं ले पाऊंगा, अगर एक दो नाम मुझे याद आ रहे हैं तो लोग देख के डरते हैं। हाँ, तो भविष्यवाणियां वो क्या हैं? भविष्यवाणी है सिर्फ एक, हम्म। 26 नंबर प्लेन 2047 में शुद्ध हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, लाखों करोड़ों साल के बाद। वो 2047 का जो समय है, हाँ, करोड़ों साल के बाद आ रहा है। हाँ, वो टाइम आ जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्लेन एंटर करेगा लाइफ में, जहां पर टाइम का एक्सटेंशन होगा, स्पेस का कंस्ट्रक्शन होगा, छोटा होगा आदमी, टाइम बढ़ेगा उसका, नए किस्म के लोग आएंगे, बट उसी प्लेन में फिर स्ट्रगल्स चलेगी। क्या उसी को कोई सतयुग कह रहा है? वो सतयुग होगा क्या? सतयुग नहीं, कलयुग, सतयुग, ये जो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं हाँ। स्वर्ग और नरक को, उनके लिए। अच्छा, उस कैटेगरी के लिए वो सतयुग हो और सकता है। कलयुग, हाँ, वो नहीं, ये चारों युग से अलग है। ये चारों युग से लग गया। क्या वो पांचवा युग है? वो सनातन धर्म है, वो एवोल्यूशन का प्रोग्रेस है। मतलब उसका युग से कोई लेना देना नहीं? नहीं, धर्म से युग से कुछ लेना देना नहीं।
तो हम जब भी देखते हैं क्राइम देखते हैं आसपास, तो हमारे मन में, और लोग भी यही कहते हैं कि कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। वो सारा दोष कलयुग पे दे देते हैं। तो ऐसे बहुत से देश भी हैं जहाँ, तो जैसे चाइना जैसे, ना तो वो भगवान को माने, ना किसी युग को माने, ना किसी, उनके जैसे भी तो लोग हैं। है ना, भगवान को मानना ही गलत है। मैं तो ये भी कहूंगा, आप सृष्टि समझो, एवोल्यूशन समझो, सनातन धर्मो समझो, बस। अच्छा, मुझे थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बताइए कि जो म्यूजिक है हाँ, वो किस दिशा में है? वो हर हारमोनियस चीज, हर हारमोनियस चीज बहुत अच्छी लगती है। हम स्वर्ग का ये एक प्रकार कलेक्शन है। म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, हर हारमोनियस से जुड़ी हुई, आपस में प्रेम बढ़ाती हुई, प्रेम को सूक्ष्म करती हुई बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा आनंद आता है। बस म्यूजिक वही आनंद के लिए है। आनंद। तो मतलब भीड़ भाड़ से, जो आज के काम से जो उसमें आनंद ले रहा है, म्यूजिक में जा रहा है, तो उनके पास देखा भी गया है कि या तो वो उस लेवल पे उतना पैसा नहीं है उनके पास। वो प्रोग्रेस नहीं करेंगे लाइफ में, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो अपने को ही एंजॉय करके खत्म कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट करने अगर सृष्टि को कनेक्ट हो गए तो ही आपकी प्रोग्रेस होती है। दर्शकों, जैसे इनसे बातचीत चली, और अगर आपके कमेंट्स में है कि कोई और ज्ञान की बात करनी है, या जो भी आप अच्छा बुरा जो भी कमेंट करेंगे करिए, ताकि मैं पॉडकास्ट इनके साथ दोबारा करना चाहूँगा। कि कुछ प्रश्न मेरे अब शायद नहीं आ रहे, क्योंकि एनर्जी में अब शून्य में मैं जो इनके एनर्जी से शायद प्रभावित हूँ, पहुँच रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टाइम इनको बुलाऊंगा जब आप चाहेंगे। धन्यवाद।